हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम सारा कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझो। पहले क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर क्या है, 6 कम है किससे, डिनोमिनेटर से। एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 6 कम है किससे, डिनोमिनेटर से। तो एक जो फ्रैक्शन है उसका दो पार्ट होते हैं। एक फ्रैक्शन का दो पार्ट होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। मैं आपको यहाँ पर साइड में रफ में करके समझा रहा हूँ। देखो मैंने एक फ्रैक्शन ऐसे लिखा। तो फ्रैक्शन का जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैपिटल N फॉर न्यूमरेटर और कैपिटल D फॉर डिनोमिनेटर। तो कोई भी बच्चों फ्रैक्शन होता है किस फॉर्मेट में होता है, इस फॉर्मेट में होता है N/D, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर रहेगा न्यूमरेटर, नीचे रहेगा डिनोमिनेटर। कोई भी फ्रैक्शन इसी फॉर्मेट में रहता है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बोला, देखो क्वेश्चन बोला है कि जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर जो है वो 6 कम है किससे, डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन यहाँ पर किसके बारे में बताना चाहता है, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन बताना चाहता है। बट वो डायरेक्टली ना बता के इनडायरेक्टली किससे कंपेयर कर रहा है, वो डिनोमिनेटर से कंपेयर कर रहा है कि एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर जो भी है उससे 6 कम होगा। मतलब एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो भी है उससे जो उसको उसमें डिनोमिनेटर को 6 कम कर दो, वो आपका हो जाएगा न्यूमरेटर। मतलब न्यूमरेटर के बारे में क्वेश्चन में हमें यहाँ पर न्यूमरेटर के बारे में बताना चाहता है, बट वो डायरेक्टली ना बता के घुमा फिरा के किसको कंपेयर कर रहा है, न्यूमरेटर को बताना चाहता है, बट वो डिनोमिनेटर को कंपेयर कर रहा है कि डिनोमिनेटर जो भी है उसमें 6 कम कर दो। क्वेश्चन में डिनोमिनेटर हमें गिवन नहीं कितना है, बट आपका डिनोमिनेटर जो भी है उसमें से 6 कम कर दो, दैट इज द न्यूमरेटर। तो हमें डिनोमिनेटर नहीं पता, तो हम यहाँ पर कंपेयर न्यूमरेटर के बारे में बताया गया है, किसको कंपेयर किया गया है, डिनोमिनेटर को। तो हम बच्चों डिनोमिनेटर को क्या ले जाएंगे, x ले जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। तो डिनोमिनेटर हमें मान लेते हैं, डिनोमिनेटर तो हमें पता है नहीं, तो हम मान लेते हैं उसको x से। मान लो डिनोमिनेटर क्या है, x है। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से 6 कम होगा, तो हमने डिनोमिनेटर को x मान लिया है। तो न्यूमरेटर क्या होगा, इसमें 6 कम कर दो, हमने डिनोमिनेटर को x माना है। अब बोल रहा है कि न्यूमरेटर क्या बोल रहा है, उसमें डिनोमिनेटर जो भी होगा उसमें 6 कम कर दो, 6 कम करना है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, x - 6 होगा कि नहीं बताओ मुझे। ठीक है, हमें डिनोमिनेटर क्वेश्चन में नहीं गिवन था, हमने डिनोमिनेटर को x मान लिया। और जैसे क्वेश्चन ने कहा है कि डिनोमिनेटर आपका जो भी लिए हो उसमें से 6 कम कर दो, वो हो जाएगा आपका न्यूमरेटर। यहाँ पर देखो इसका मतलब यही है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन का न्यूमरेटर वो 6 कम है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर जो भी है उससे 6 कम होगा। ठीक है, सपोज मान लो ऐसे, अगर इसको आपको समझ में नहीं आया तो छोटा सा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ। सपोज मान लो डिनोमिनेटर मान लेते हैं 10 है। ठीक है, तो मैं अगर बोलूँ कि न्यूमरेटर जो है, सपोज मान लो डिनोमिनेटर 10 है, मान लिया, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। डिनोमिनेटर मान लो 10 है, ठीक है। अच्छा, मैं बोलूँ उसमें से 6 कम करना है, तो कितना हो जाएगा 6 कम, तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, हम ऊपर क्या लिखेंगे। मैं बोला कि डिनोमिनेटर 10 है आपका, तो न्यूमरेटर क्या होगा, मैं बोला न्यूमरेटर जो है वो 6 कम है। तो अगर डिनोमिनेटर 10 है, और मैंने कहा कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 6 कम है, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ मुझे, 4 होगा कि नहीं। अच्छा बच्चों, हमारा डिनोमिनेटर 10 था, ठीक है। तो मैंने कहा तो 4 यहाँ पर जो है ना, 4 को बच्चों में क्या 10 - 6 लिख नहीं सकता क्या। मैंने कहा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कितना कम है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 6 कम है। तो क्या होगा आंसर, 4/10 होगा। तो क्या 4 को मैं 10 - 6 क्या लिख नहीं सकता, यस हम लिख सकते हैं। बट हम इसको सॉल्व कर दे तो इसका आंसर क्या निकल गया, 4 निकल गया। बट यहाँ पर जो हम लिए हैं वेरिएबल जो x लिए हैं, यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर को x माना है, तो इसलिए तो सॉल्व होगा नहीं। तो x - 6 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर 10 - 6 लिखिए, इसको सॉल्व करके आंसर आ गया 4/10। मतलब यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कितना कम है, 6 कम है। समझ में आ रहा है। अच्छा, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो गया। मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया, आई थिंक आप सब समझ गए होंगे। तो यहाँ हमने डिनोमिनेटर कितना मान लिया, x मान लिया। और जैसे क्वेश्चन में कहा है न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से 6 कम है, तो हमने यहाँ पर लिखा x - 6। यहाँ सबको क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर। अच्छा, यहाँ तक आप समझ गए, इसको मैं स्टेटमेंट यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ। यहाँ तक समझ गए तो स्टेटमेंट में लिख लेता हूँ। यहाँ पर ले लो, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, let the denominator of a fraction
एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को मान लो x। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द न्यूमरेटर, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पर द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 6 less than the denominator, 6 less than the denominator। तो यहाँ पर लिखेंगे सो न्यूमरेटर इक्वल टू क्या लिखेंगे, x माइनस 6। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो हमें न्यूमरेटर मिला, डिनोमिनेटर मिला, तो फ्रैक्शन को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, x माइनस 6 बाय x। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर बोला, देखो इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर हम 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में, चलो 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर। हम न्यूमरेटर में बोला गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो a.t.q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, तो ऐड करो 3, तो ये रहा x माइनस 6, ये हमारा न्यूमरेटर था, इसमें बोल रहा है कितना 3 ऐड करने के लिए ना, प्लस 3, चलो 3 ऐड करो इसके अंदर, देखो हमने इसमें 3 ऐड कर दिया, ये है हमारा न्यूमरेटर। मैं यहाँ पर आपको रफ में समझाता हूँ। देखो क्या था न्यूमरेटर हमारा x माइनस 6, डिनोमिनेटर कितना था, x था। तो बोला है कि ये जो न्यूमरेटर है हमारा x माइनस 6 जो है, इसमें 3 और ऐड करो, ठीक है, इसमें हमने 3 ऐड कर दिया। अच्छा और कुछ तो बोला नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ तो बोला नहीं कुछ करने के लिए, नहीं, वो बोला है सिर्फ न्यूमरेटर में हमें 3 सिर्फ ऐड करना है। तो हमने देखो न्यूमरेटर में हमने 3 ऐड कर दिया, तो जो डिनोमिनेटर जो है उसको वैसे ही रखो, क्योंकि डिनोमिनेटर के बारे में कुछ बोला नहीं करने के लिए। सो बोला कि न्यूमरेटर में आप 3 ऐड करो। तो जैसे ही आप न्यूमरेटर में 3 ऐड करते हो, तो यहाँ बोल रहा है क्या, देखो तो फ्रैक्शन ऑब्वियसली फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा ना, तो फ्रैक्शन यहाँ पर बोल रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 2/3 हो जाता है। तो हमारा बच्चा जो इक्वेशन होगा 3 ऐड टू द न्यूमरेटर, यहाँ पर लिख दो द फ्रैक्शन बिकम्स, कितना है फ्रैक्शन बच्चों, देख लेते हैं ऊपर, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। तो देयरफॉर करके यहाँ पर इक्वेशन लिख दो, x माइनस 6 प्लस 3 बाय x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा फ्रैक्शन ना, 2/3। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे दैट इम्प्लाइज, यहाँ पे देखो माइनस ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 बाय x इक्वल टू 2/3, दैट इम्प्लाइज, इसको सॉल्व करो। देखो LHS में एक ही फ्रैक्शन है और RHS में एक ही फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दोनों के साथ हो रहा है, मतलब न्यूमरेटर के साथ हो रहा है, तो हम ऐसे ब्रैकेट दे देंगे। मैं आपको ऑलरेडी सब समझा चुका हूँ कैसे करना है। ये 2 × x करो, 2x हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर सॉल्व करो बच्चों, इसका आंसर निकलेगा 3x माइनस 9 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अच्छा अब हम जैसे हमको पता है LHS का जो जगह होता है वेरिएबल का जगह होता है, तो लाओ वेरिएबल को कहाँ पर है, यहाँ पर इसको 2x को इधर लाओ, तो ये माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस 9 इधर आ जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से आंसर x इक्वल टू कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। x का वैल्यू कितना निकलेगा, 3x माइनस 2x कितना होता है, x होगा ना, 1x लिखो या फिर x लिखो, एक ही बात। तो x का वैल्यू कितना निकला बच्चों, 9 निकला। तो हमें वो फ्रैक्शन पूछा है ना, तो फ्रैक्शन फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। देखो क्वेश्चन का क्या बोला है, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था, ओरिजिनल फ्रैक्शन जो हमारा था बच्चों उसको हम यहाँ लिखेंगे, जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन जो था वो कितना था बिफोर चेंजेस, जो चेंजेस नहीं किए, ओरिजिनल कितना था ना, ओरिजिनल कितना था, देखो ओरिजिनल हमारा ये है, ओरिजिनल ध्यान से देखो, ये है हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन। इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसमें चेंजेस किया ना, +3 ऐड किया न्यूमरेटर में, बट ओरिजिनली तो यही फ्रैक्शन था ना हमारा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करना, यहाँ पर पुट मत कर देना वैल्यू। ठीक है, हमें यहाँ ये है ओरिजिनल फ्रैक्शन, मैं पहले लिख देता हूँ, ये है आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, यही इसको वहाँ से मतलब वहाँ से लेकर नीचे आओ। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है हमारा, x माइनस 6/3 था ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा। तो x का वैल्यू हमें कितना मिला, 9 मिला, तो 9 माइनस 6/3, इसको यहाँ पर सॉल्व कर दो तो आंसर निकलेगा कितना था, 9 सॉरी यहाँ पे x था ना, सॉरी कितना था, x माइनस 6/x था हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन, यहाँ पर x था ना, यहाँ पर x था, तो यहाँ पर x कितना 9 है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करो, कितना 9 से 6 कितना 3 हो जाएगा, तो 3/9। इसको अब लोएस्ट टर्म करो तो कितना हो जाएगा, 1/3।
तो हमें बच्चों ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना मिला 1/3। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर ओरिजिनल फ्रैक्शन का जो इक्वेशन है, यहाँ पर जो भी आप जो भी फॉर्म यहाँ पर है x - 6/x है ना, उसको लाकर नीचे लाओ उसको, या पर आप यहीं पर पुट कर दोगे, यहाँ पर पुट मत करना। आपको लास्ट में जब x का वैल्यू निकल जाए तब ये जो फ्रैक्शन आपको पता चला ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है आपका x - 6/x है, उसको आप नीचे एक बार यहाँ पर लिख दो कि ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा कितना है x - 6/x। ठीक है, अब यहाँ पर x का जो वैल्यू आपका निकला, अब यहाँ पर आप पुट कर लो x का वैल्यू। तो इसका वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट किया, x की जगह पे यहाँ पर 9 लिखा, 9 - 6 बाय, यहाँ पर नीचे भी x था हमारा, नीचे भी मैंने 9 लिखा, इसको मैंने सॉल्व किया तो हमारा आंसर निकला 1/3। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कैसे मैंने किया है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।